नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो समहाउ वो रिकॉर्ड बंद हो गया। सो जस्ट आई विल मूव वेरी फास्ट विद द स्टॉक मार्केट अपडेट। सो आईटी में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। सो इस जगह पे लेवल हम चेक कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि आपका 21 डीमा जब मार्केट ओपन अप हुआ बहुत ही नीचे गिरा है जो है इंडेक्स। और फिर 50 डीमा 21 डीमा को अभी जो है वो उसके नीचे चला है। 200 डीमा में उसने सपोर्ट लिया है। ये जो क्रिटिकल लेवल था उसको भी इसने ब्रीच किया है, बट 200 दिनों में उसको सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे जब एंड हुआ है मार्केट तो फिर वहाँ पे बायर्स वेर वेरी वेरी एक्टिव देयर। सो अभी देखना पड़ेगा कि कल क्या गेम चलता है। सो अगर अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे अभी मार्केट इज़ वेरी अनडिसाइडेड, तो अभी थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। बट अगेन मार्केट अगर ओपन अप होता है, जैसे मैंने इस जगह पे गेम खेला था, सो नियर अबाउट 2.25% मैंने उठाया था। सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अनदर गेम हियर। सो अगर पूरा अगर हम देखते हैं इंडेक्स को देखते हैं, सो बैंक निफ्टी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, 1.8% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। और बाकी जो सेक्टर है वो आपका नेगेटिव ही है। हीट मैप भी अगर हम चेक करते हैं तो आईटी में बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ है, बैंक में बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, और बाकी जो सेक्टर है उसमें हल्का फुल्का आपका इरोजन हुआ है। दैट इज टू बी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उसी जगह पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करते हैं, सो लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दैट इस लेवल को इसने ब्रीच किया है। ये प्रीवियस हाई था, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दे लिया। सो वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो बायर्स विल बी एक्टिव है, और यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे सेल ऑफ होने वाला है या हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, मोदी जी ने बड़ा चाबी दे दिया इनको। फिर अभी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हम चले जाएंगे, तो चलिए मूव करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं। मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप मंथली मेंबरशिप लेने से हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे। जो हेडलाइंस है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे और हमारे मेंबर ग्रुप का फ़ायदा ले सकेंगे। और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड यू दैट आप जो है 1 मंथ का मेंबरशिप लेके ट्राई आउट करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या यूज़फुल लगता है, फिर आप ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड 90% ऑफ आवर यूजर्स गो टुवर्ड्स द एनुअल मेंबरशिप। सो चलिए मूव करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। नियर अबाउट 57 या 58, हाँ 57 आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम बात करेंगे। ज़्यादा ओवरऑल जस्ट जेनेरिक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो गोल्डमैन जो आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म है, अरागेन लाइफ साइंसेस प्राइमरली आपका हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी है, और उसने अब वो आपका $150 मिलियन जो है रेस करेगा बिफोर आईपीओ। प्री आईपीओ बोलते हैं इसको, सीरीज ए सीरीज बी लेट सीरीज बोलते हैं इसको, बिफोर द कंपनी गोज पब्लिक। सो आपको फंडिंग के बारे में समझना पड़ेगा। वेंचर फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग, एंजल फंडिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हैं, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट। एंड जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, तब आइडिया स्टेज में होता है वो, जहाँ वहाँ पे अगर कोई पैसा डालता है इंडिविजुअल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एंजल फंडिंग। उसके बाद हो जाता है आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली मोर एंजल्स कम इन एंड दे फंड दैट। देन वेंचर कैपिटल उसको मूव करता है, एंड उसके बाद अलग अलग जो कंपनीज है, वेंचर कैपिटल, लेट स्टेज, अर्ली स्टेज, ये सारी जो कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको आईपीओ की तरफ पुश करते हैं, एंड देन दे मूव टू आईपीओ, एंड सबको जो है अच्छा बेनिफिट मिलता है, और फिर वो पब्लिक को सेल ऑफ करके निकल जाते हैं। सो द कंपनी वैल्यूएशन कैन रीच 10,000 to 12,000 करोड़। प्रोमोटर्स जो है, यानी जो फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, दे आर लुकिंग टू डायल्यूट 10% स्टेक। सो समथिंग विच इज़ वेरी गुड। और आईपीओ सेक्टर इज़ वेरी वेरी हॉट राइट नाउ, बिकॉज जो वीसी सेक्टर है, या जो आपका बोल सकते हो कि जो स्टार्टअप वाले जो सेगमेंट है, वहाँ पे उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, और पब्लिक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा है, और यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स दे हैव आल्सो मनी, एंड जो वीसी है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो आपका आईपीओ लेके आए ताकि उनको भी एग्जिट मिल सके। नहीं तो ज़्यादातर जो वीसीज हैं उन्होंने पैसा डाल के रखा हुआ है, दैट इज अंडर लॉस। नेक्स्ट है डार्क क्लाउड्स ओवर बंगाल्स दुर्गा पूजा इकोनॉमी, प्रोटेस्ट इन कोलकाता ओवर मर्डर एंड रेप होना चाहिए था, मर्डर एंड रेप ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इम्पैक्टिंग द 50,000 करोड़ दुर्गा पूजा इकोनॉमी। बट एक्चुअली बिकॉज मैं भी कोलकाता में हूँ, सो कोलकाता में अभी जो हालत है एज इन पॉलिटिकल हालत, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉलिटिकल हालत किस तरीके से है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है, उसके बीच में भी जो है लोग सर्वाइव करें, सस्टेन करने और अच्छा खुश रहने की कोशिश करें। बट अगेन बॉटम लाइन ये है कि द एनवायरमेंट, द सिचुएशन हियर इज टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट peaceful, not that peaceful. People have a lot of mistrust on the government, on the law enforcement agencies. उसके वजह से मेरे को जेल में मत डालिएगा। एंड ये सारी सिचुएशन हो रहे हैं, और ग्लोबली और नेशनली जो बंगाल का जो इमेज है वो तो ऑलरेडी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, और भी जो है खराब स्थिति में वो जा रहा है। इसमें दिक्कत एज सच, मतलब लोग जिनको सेलिब्रेट करना होगा वो तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे, बट अगेन जो सेलिब्रेशन करता है टिपिकली मिडिल क्लास
या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, वो इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जो रिच क्लास है वो बाहर फॉरेन में घूमने जाते हैं क्योंकि उनको छुट्टी मिलता है। सो अगेन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट जो टिपिकल कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन पैटर्न होता है, वो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। पीपल विल बी एंजॉइंग, बट अगेन पीपल आर लिटिल बिट, स्पेशली जब मिडिल क्लास, वो जो है थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट बहुत अच्छा न्यूज़ है, ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कम शॉपिंग फॉर फार्म फ्रेश ग्रीन क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका कार्बन क्रेडिट कंपनीज परचेज करिए। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप जो है फैक्ट्री चलाते हैं, कोयले का फैक्ट्री। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, या बोल सकते हो बहुत जगह पे ये रूल बना के रखा है कि आपको कार्बन ऑफसेट करना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप पेट्रोल पे चलता है, पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, तो वो सोचिए कि पर किलोमीटर 1 किलो या 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। तो अभी गाड़ी का आप सेवन कर रहे हैं, गाड़ी का सेवन एज इन गाड़ी को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने 100 किलोमीटर चलाया, 100 किलोमीटर इंटू सोचिए कि 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर हो गया, तो आपका कितना होता है? 1000 कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड आपने जो है नेचर में एमिट किया। तो उस जगह पे आप कार्बन ऑफसेट ले सकते हैं। यानी अगर आप सोचिए कि 10 पेड़ आपने लगाए, ठीक है, 10 पेड़ जो है आपका 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपने क्या कर दिया कि जितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उतना जो है आपने ऑफसेट कर दिया, यानी नेट जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने एनवायरनमेंट में डाला है दैट इज जीरो। सो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, उनको पेड़ पौधा लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं जो एग्रीकल्चरल गेम में है उनसे जो है कार्बन ऑफसेट परचेज करते हैं। सो ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो आपका ईवी यानी टेस्ला से भी आपका जो है कार्बन ऑफसेट, कार्बन क्रेडिट परचेज करते हैं, इसलिए लार्ज चंक ऑफ इनकम ऑफ टेस्ला इज फ्रॉम दिस। और इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि ऑलरेडी खेती बाड़ी में इंडिया में आप देख पा रहे हैं कि जो फार्मर है या उससे अगर आप कार्बन क्रेडिट परचेज करना शुरू करते हैं तो उसको फ्री का पैसा देना शुरू करते हैं, तो फिर एडवांटेज ये हो जाता है कि बाद में वो आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, और फिर बाद में उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको एनस्लेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो ये जैसे मैं आपके साथ पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ और ये किस तरीके से क्या करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी, एंड गवर्नमेंट को इसको डेफिनेटली मॉनिटर करना चाहिए। फ्रॉम पीडीएस, इंडिया कैन ग्रेजुएट फ्रॉम अ मोर डाइवर्स डाइट। तो यहाँ पे बिल गेट्स बोल रहा है कि हमारे देश में किस तरीके से खाना पीना होना चाहिए। एंड बोल रहा है क्योंकि पहले मैंने बताया कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हमेशा गोरे आदमी के अंदर रहेगा। आई एम बीइंग वेरी रेसिस्ट और कुछ भी आप बोल सकते हो कि जैसे ब्राउन आदमी जो है, जैसे हम लोग ब्राउन है, तो ब्राउन आदमी जब भी किसी गोरे आदमी को देखता है तो उसको लगता है कि अरे भाई ये तो साहब है, ये हो चुका है, ये जनरेशन वाइज हमारे डीएनए में घुस चुका है, इसको कुछ नहीं कर सकते। एंड जो गोरा है वो हमें सोचता है कि यू ब्लडी वाइट ब्राउन पीपल टाइप का जो है। सो ये चीज़ें जो है मेंटालिटी की बात है। एंड अगेन बिल गेट्स अगर हमारे देश के बीडीएस सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं और लोग ताली मार रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज हाउ अ गोरा कैन कम एंड टेल यू कि भाई आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द फोकस कुड शिफ्ट फ्रॉम स्टेपल ग्रेन्स टू मोर डाइवर्स एंड फोर्टिफाइड डाइट। आपको और एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन अमेरिका इज माइक्रोसॉफ्ट, और इफ आई माइट से बिल गेट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स। और ये एक बहुत ही बोल सकते हो कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो अगर मक्का उगाता है और इंडिया को बोलता है भाई मेरे से मक्का खरीदो क्योंकि मेरे पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ यूएस में, मेरे लिए सस्ता है बिकॉज ऑटोमेशन पैसा सब कुछ है मेरे पास, टेक्नोलॉजी है, सो फॉर देम इट इज़ वेरी ईजी। एंड दोनों चीज़ें थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड बेवरेज कंपनीज टू इंट्रोड्यूस फोर्टिफाइड, ये सारी चीज़ें हैं, बट जस्ट एक चीज़ें हैं जिसके मैं आपको बोल रहा था। रेस्क्यू फॉर लार्ज डिफॉल्टर्स में स्ट्राइक एन इनफॉर्मल नोट। So the Indian government plans to implement a creditor-led resolution for large defaulters. This process will involve out-of-court settlement to ease the burden of bankruptcy courts. Large defaulters मतलब वही बोल रहे हैं कि भाई आप जो है एनसीएलटी में मत जाओ, ठीक है, आईबीसी में मत जाओ, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब मैंने आपसे 100 रुपये लिया था, अभी मैं पैसा दे नहीं पा रहा हूँ या देना नहीं चाहता हूँ, और आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर वो चलता ही रहेगा, फिर वो एआरसी में जाएगा, एआरसी में आप मे बी 20-30% पैसा जो है उठा पाओगे, 70% आपका 70% 60% हेयर कट हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और फिर वहाँ पे जो है आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दो, या मे बी जो लोन है उसको आप कंसोलिडेट करो या रिकंस्ट्रक्ट करो, जो भी आप रिस्ट्रक्चर करो, जो भी आपको सही लगता है। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड डेफिनेटली जो ऑलरेडी सोचो कि आपका जो कोर्स है, बैंक्रप्सी कोर्स है, दे आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड। सो सबका साथ सबका विकास, पता नहीं, देखते हैं।
Gearing up for 4G, Airtel makes $1 billion call for equipment. So Airtel is looking to place $1 billion worth of 4G equipment. And यहाँ पे कौन गेम खेलेगा? Ericsson, Nokia, Samsung, फिर Siemens, ये सारे जो हैं ये गेम खेलेंगे. एंड हुआई नहीं है, ZTE नहीं है, चाइनीज कंपनीज को यहाँ पे नहीं लाया. Qualcomm इनको जो है अब अलाउ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So very good news. And India can be export hub for electric two wheelers. And India में export hub, क्योंकि लोकल मार्केट में जब आपका माल नहीं बिकता है तब आप सोचते हो कि भाई बाहर जो है हम माल को बेचेंगे. और इस जगह पे नितिन गडकरी साहब ये बोल रहे हैं. एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, सो जस्ट अपडेट. और फ्लैश फ्लड हो रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल में भी जो है वो फ्लैश फ्लड हो रहा है. अगेन वेरी बैड थिंग. सप्लाई चेन में आपका इशू होगा, फिर लोग जो है मरेंगे, सीमेंट सरिया का डिमांड बढ़ेगा, डैमेज होगा. और डैमेज को फिर से आपका ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है फिर से टेंडर निकालेगी. टेंडर में करप्शन होगा. और बट या इकोनॉमी में पैसा आएगा एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक मोर एंड मोर डेट. लोकल क्रूड विंडफॉल टैक्स रिड्यूस टू 0. बहुत अच्छी बात है. Windfall tax on local crude production has been reduced to 0, which is very good. And यहाँ पे जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा एंड उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा. Southern states have outpaced other regions in India in terms of GDP contribution and per capita income since liberalization. And for obvious reason, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो आपका जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, जैसे आपका इसरो हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपका नॉर्थ साउथ इंडिया में लगाया था. बिकॉज द कॉन्सेप्ट वाज पाकिस्तान एंड चाइना आर हॉस्टाइल स्टेट एंड वो अगर न्यूक्लियर अगर कुछ फेंकते हैं यहाँ पे तो फिर वो साउथ इंडिया विल बी इम्यून टू दैट. सो वो 40 साल 50 साल पहले जो डिसीजन लिया था उसका जो बेनिफिट है बोल सकते हो कि कंप्लीटली उसका वैसा नहीं है, टू अ लार्जर एक्सटेंट हाँ उसका एक बेनिफिट आपको जो है साउथ इंडिया में मिल रहा है. एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने से आपका जो है स्टेट्स के बीच में या लैंग्वेजेस के बीच में या एथनिसिटीज के बीच में जो है आपका फ्रिक्शन तैयार होता है एंड दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. But yes, southern states are doing really well, especially Tamil Nadu, Karnataka. These states have contributed a lot. Kerala in terms of exporting people to Saudi and Gulf से पैसा आता है. Karnataka has been doing really well. वहाँ पे हमारा Silicon Valley है, that is Bangalore. Tamil Nadu is doing really well. It is one of the manufacturing hubs in India. Tirupur है वहाँ पे. So very very good thing that we should be aware of. So north में भी movement हो रहा है आस्ते आस्ते, but east is dead. एंड वेस्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव और एनीथिंग, जस्ट मैं आपको फैक्ट्स स्टेट कर रहा हूँ. फोकस ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंप्यूटर सेफ्टी. फाइनेंस मिनिस्टर, पता नहीं इससे क्या फ़ायदा होगा, लेट्स सी. नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. ट्रेड गैप हिट्स 10-month हाई एंड एक्सपोर्ट जो है वो 10% गिरा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. इम्पोर्ट्स वे ड्रिवन बाय रिकॉर्ड गोल्ड डिमांड, क्योंकि उसका आपका एक्साइज ड्यूटी कम हो गया ना तो इम्पोर्ट हो रहा है. और ट्रेड गैप जो है $29 बिलियन हो चुका है, बाप रे बाप. और डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपका जो है चीज़ों के दाम और बढ़ेंगे. और ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव. फर्स्ट सोलर जो है 2500 करोड़ आपका तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने वाला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो तमिलनाडु इज़ नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड Karnataka for its software export. So yeah. Renewable energy, Tata Power to invest 75,000 crore प्लान कर रहे हैं एंड ये मोस्ट प्रोबेबली साउथ में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, पुणे एंड साउथ इंडिया एंड मिडल ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत. नेचुरल गैस का आउटपुट जो है वो 3.7% गिरा है और कंजम्पशन भी गिरा है, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग. एंड अगेन ये पिकअप करेगा, कोई दिक्कत नहीं. लक्ष्मी डेंटल जो है वो आपका आईपीओ फाइल कर रहा है, 150 करोड़ उठाना चाहते हैं एंड दे विल बी सेलिंग 1.28 करोड़ शेयर्स. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टॉक जंप. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर. ओके. IGL is a very good company. I have invested a lot. IGL is basically a collaboration between GAIL and another company. सो NBFC में हमने देखा कि उसका जो डिपॉजिट रेट है दे हैव एक्सपेंडेड द डिपॉजिट बेस बाय 21% एंड बैंक्स का जो है टिपिकली जो दूसरे बैंक्स है उसका 30.5%. सो NBFCs आर डूइंग रियली वेल एंड वहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो ज़्यादा लोगों को रिटेन कर पा रहे हैं, उनको होल्ड कर पा रहे हैं. सो वेरी गुड थिंग.
एंड मोर और लेस गोरा जो है इंडिया में पैसा डालेगा एंड दे आर एक्सपेक्टिंग रेट कट बाय यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएस फेडरल रिजर्व अगर वो पैसा मतलब बेसिकली आपका रेट कट करेगा तो वहाँ पे पैसा रख के फ़ायदा नहीं है, पैसा निकालेंगे, पैसा निकाल के जाएगा कहाँ, घर पे तो नहीं रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे, तो फिर वो आपका इमर्जिंग मार्केट्स में डालेंगे जहाँ पे आपका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो इन दो सेक्टर्स जहाँ पे आपका ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही हम देख सकते हैं। ज़्यादा जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा मार्केट विल बी मोर एंड मोर वोलेटाइल, बट अगेन देयर कैन बी अ रैली व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट अगर वहाँ पे रेट कट होता है। स्पाइसजेट जो है वो आपका क्यूआईपी के माध्यम से 3000 करोड़ आपका रेस करेगा एंड 55% of its fleet is currently grounded. So it should be dead, but it is not dying because government is helping it survive. एंड यशोदा हॉस्पिटल ने आपका 4.5 एकड़ का ज़मीन खरीदा है 344 करोड़ दे के बेंगलोर में। एंड एयर इंडिया जो है अपना जो प्लेन है एयरबस वाले उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। नाइस, वेरी गुड। एंड मोर लेस दीज आर दी बेसिक स्टफ। या एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि सारा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, बट मार्केट को हमें थोड़ा सा जो है ध्यान पे रखना पड़ेगा। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं था, जल्दी जल्दी मैंने कवर कर दिया। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल और मार्केट को देखते हैं कल कैसे बिहेव करते हैं। एंड देन सही होगा, देन वी विल बी लुकिंग टू मेक मनी देयर। बाय।